याद है जब महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने का आंदोलन चल रहा था, तब तो हम बहुत बच्चे थे। लेकिन उस समय एक चर्चा ये भी होती थी कि गुजरात अलग होकर के क्या करेगा। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कोई खदान नहीं है, न कोयला है, कुछ नहीं है। ये करेगा क्या? पानी भी नहीं है, रेगिस्तान है, और उधर पाकिस्तान है। ये करेगा क्या? और ज्यादा से ज्यादा इन गुजरात वालों के पास नमक है, और है क्या? लेकिन लीडरशिप की ताकत देखिए, आज वही गुजरात सब कुछ है। वहां के जन सामान्य में ये जो सामर्थ्य था, रोते नहीं बैठे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ठिकाना नहीं, फलाना। अरे जो है सो वो। गुजरात में डायमंड की एक भी खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 9 डायमंड वो हैं जो किसी न किसी के गुजराती का हाथ लगा हुआ होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में। भारत का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों कई गुना बढ़ेंगे। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ यू डेवलप योरसेल्फ यू कैन एक्सपीरियंस पर्सनल सक्सेस। इफ यू डेवलप अ टीम और your organization can experience growth. If you develop leaders, your organization can achieve explosive growth. इन 3 वाक्यों से हमें हमेशा याद रहेगा कि हमें क्या करना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है। भूटान के राजा का जन्मदिन होना और हमारे यहाँ ये अवसर होना, ये अपने आप में बहुत ही सुभग संयोग है। और भूटान के प्रधानमंत्री जी ने इतने महत्वपूर्ण दिवस में यहां आना और भूटान के राजा का उनको यहां भेजने में बहुत बड़ा रोल रहा है।